अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको औलाद की नेमत से नवाजे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, मैं चाहती हूँ ये दोबारा कभी किसी लड़की के साथ ना हो। क्योंकि मैं मौत के मुंह में गई हूँ, मैं आईसीयू में रही हूँ। मतलब इस टॉपिक पे ना डिटेल से वीडियो मैं बनाऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है कि फ़र्स्ट पार्ट में मेरे साथ क्या हुआ और उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या हुआ वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। एनीवेज़ अप्रैल में ना सॉरी दिसंबर में मेरी शादी हुई और उसके बाद अप्रैल में ना अल्लाह ने हमें गुड न्यूज़ दी। हम लोग बड़े खुश थे। डॉक्टर के पास मैं कंटिन्यूसली जा रही थी, मतलब उनसे मेडिसिन वगैरह भी ले रही थी, सब कुछ प्रॉपर सेट चल रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे गुड न्यूज़ को लेके, क्योंकि सारी बात है, हर कपल होता है, हज़ार ख्वाब भी छोड़ लिए हुए थे, हज़ार खुशियाँ थी, सब कुछ हम लोग बहुत स्मूथ जा रहा था ना। तो मैं ना डॉक्टर के पास से, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना 7 वीक्स पे आना, आपका ना अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ठीक है। जब 7 वीक्स हुए ना तो मैं गई डॉक्टर के पास, मतलब 7 वीक्स कंप्लीट हो गए, 8वां वीक जो हफ्ता है ना वो स्टार्ट था। तो मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो उन्हें मैं कहती हूँ कि जी मैम आपने ये बोला था तो मुझे इतने वीक्स हो गए मैं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरा किया और अल्ट्रासाउंड में ना प्रेगनेंसी शो ही नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मैंने कहा मैम आपके पास मैं लास्ट मंथ से आ रही हूँ, आप दोबारा एक दफ़ा ट्राई करें। उन्होंने मुझे कहा, फिर दोबारा चेक किया, उन्होंने कहा नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं हो। ये अगर अल्लाह ना करे कभी किसी लड़की के साथ होता है ना, तो मेरा मशवरा ये है कि अगर ऐसा आपको कोई एक डॉक्टर बोल देते ना तो उसके बाद आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। खैर मैं ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना यूरिन टेस्ट करवाओ। यूरिन टेस्ट करवाया, पॉजिटिव। ब्लड, फिर कहती ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाया तो ब्लड टेस्ट में प्रेगनेंसी शो हो रही थी 3 वीक्स की। एक्चुअल में मेरी प्रेगनेंसी थी, 7 वीक्स कंप्लीट हो चुके हुए थे और 8वां हफ्ता शायद स्टार्ट था या कुछ दिन गुजर गए थे, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। खैर उसके बाद ना मैं डॉक्टर को कहती हूँ कि आपकी मशीन ख़राब होगी, मैं कहीं और जाके चेकअप करवाती हूँ। मैं ना उस दिन 5 से 7 हॉस्पिटल विज़िट करती हूँ। हर हॉस्पिटल में मुझे यही कहते हैं कि नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आपकी प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही। खैर उसके बाद मैं घर जब आ जाती हूँ तो उसके बाद फिर दोबारा मुझे एक प्राइवेट क्लिनिक का पता चलता है कि ना वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छी बैठती हैं, प्रोफेसर हैं वो। मैं उनके पास जाती हूँ। उन्होंने मुझे ना कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए, सप्लीमेंट्स वगैरह दिए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे अगर ग्रोथ का इशू होगा ना तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है कि मतलब ग्रोथ कम हो ना, स्लो हो रही हो। तो उन्होंने ग्रोथ के लिए ना मुझे इंजेक्शन दे दिए। उसके बाद मैं घर आती हूँ, रात नॉर्मल सब गुजरता है, सुबह होती है तो मुझे ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दोबारा मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, एक और हॉस्पिटल में, जस्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। वो मुझे कहते हैं कि आपका मिस कैरेज हो गया। हम लोग रोते धोते हैं, सारी बात है, हज़ार ख्वाब एकदम चकनाचूर हो रहे थे। जबकि लास्ट डे भी मेरा पूरा दिन सड़कों पे गुजरा था, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था इस चीज़ को लेके कि जब भी कोई कहता था कि नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं हो। खैर घर में बैठ जाती हूँ मैं ये सोच के कि चलो अब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हुई है। 7 दिन तक मेरी ब्लीडिंग जो है ना वो रहती है, कंटिन्यू रहती है। उसके बाद ना नॉर्मल हो जाती हूँ मैं, तो मैं फिर अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ। अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चलता है कि आप मिसकैरेज हो गया, वह सब क्लियर है। अब आप 3 मंथ्स बाद दोबारा बेबी प्लान कीजिएगा, उससे पहले ना कीजिएगा। ये बात है 26 जून की या शायद 27 जून की। उसके बाद ना मैं घर वापस आती हूँ तो मैं नॉर्मल होती हूँ। मुझे मेरे ज़हन में भी नहीं होता कि डॉक्टर ने बस मुझे ये बोला था कि स्वेलिंग है, उसके लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी कि आप ना ये मेडिसिन खाओ पियो तो ठीक हो जाएगी। 5-7 दिन की मेडिसिन थी, तो वो मेडिसिन मैं घर आके ले रही थी। और अचानक 28 जून को मेरे साथ क्या होता है कि मैं अच्छा खासा घर के काम काज करके, खाना शाना खा के, डिनर करके हम लोग सो जाते हैं और रात मुझे एकदम ना पेन स्टार्ट होता है। और उसके बाद मैं ना अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, वो मुझे कहते हैं कि अभी नॉर्मल ठीक हो जाएगा। मैं बताती हूँ कि मुझे नॉर्मल पेन नहीं है। उसके बाद जो स्टोरी है वो मैं सारी आपको नेक्स्ट बताऊंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।